नमस्कार दोस्तों। आज हम स्मॉल हॉस्पिटल्स का पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे। तो मैं इन कंपनीज़ को या फिर इन हॉस्पिटल्स को स्मॉल हॉस्पिटल्स इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज द बेड्स दैट दे हैव इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 2000 टू 2500, राइट। आर्टेमिस में 850 बेड्स है बट इसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। इंद्रप्रस्थ में 750 बेड्स है बट इसमें कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हो रहा। बट अगर आप देखें नॉर्मली जो स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें 2000 टू 2500 बेड्स होते हैं, राइट। एक और जो हॉस्पिटल जो यहाँ पे मिसिंग है, KMC यहाँ पे मौजूद है, Artemis is there, Kovai is there, Indraprasth is there. So there is another hospital which is a small hospital which is missing over here is Yatharth. बट यथार्थ पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं। एक तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था मैंने नवंबर 24 में, तो वो चैनल पे आपको मिल जाएगा और मैं लिंक भी लगा दूंगा उसका नीचे। एंड द सेकंड इज़ वेरी रिसेंटली आई डिड अ स्टॉक रिव्यू ऑफ यथार्थ आफ्टर द Q3 रिजल्ट्स, राइट। तो वो भी आप देख लीजिए। सो आई वुड नॉट put Yatharth over here just for the sake of I don't want things to repeat, right? The second thing which I would not be doing is I will not talk about hospital as as a sector and उसमें क्या tailwinds है, because I've covered that piece in the Yatharth videos, right? तो दो चीज़ जो सबसे important है जो मैं stress out करूँगा from the investor point of view, from investing point of view, is that hospitals जो है वो structural growth sector है, राइट। एंड सेकेंडली ये एक प्योर प्ले डिस्क्रिशनरी सेक्टर है। तो लोगों के हाथ में जब पैसा आता है, लोग जब समृद्ध होते हैं, सो दे डोंट हेजिटेट टू स्पेंड ऑन हेल्थ केयर और मेडिसिन, राइट। तो दैट्स वाई हॉस्पिटल्स और बीइंग इन्वेस्टेड इन सम गुड हॉस्पिटल्स इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, इट्स अ गुड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, राइट। तो विल स्टार्ट विद द एनालिसिस, राइट। तो 4 हॉस्पिटल्स है, KMC, आर्टेमिस, कोवई एंड इंद्रप्रस्थ, right? As I mentioned, these are 2000 2500 bed capacity hospitals, right? One of the most important metrics that one needs to look at from when you analyze hospitals is the location, right? तो यहाँ पे out of the 4 hospitals, 2 hospitals are based out of Delhi NCR. अब Delhi NCR में based होने के advantages भी है और disadvantages भी है। सबसे बड़ा advantage जो है कि आपको ना एयरपोर्ट नज़दीक होने के कारण आपको international clients मिलेंगे। So for example, Artemis has 29% international clients in its payer mix. अगर आप इंद्रप्रस्थ का भी डेटा देखोगे, मुझे कंक्लूसिव डेटा नहीं मिला, बट फ्रॉम वट एवर आई रेड फ्रॉम इन सम ऑफ द रिपोर्ट्स मुझे ये क्लियर कट पता चला कि द नंबर ऑफ और द परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट्स इज़ मोर देन 20%। तो जब इंटरनेशनल पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, देन एवरेज रेवेन्यू पर बेड इज़ मोर। सो इफ़ यू लुक एट इंद्रप्रस्थ, द एवरेज रेवेन्यू पर बेड इज़ 63,000, आर्टेमिस इट्स 76,000, बट इफ़ यू लुक एट कोवई इट्स 21,000 एंड KMC इट्स 26,000। तो पेयर मिक्स या फिर पेशेंट मिक्स बहुत क्रिटिकल होती है, राइट। पेशेंट मिक्स पे एक और पॉइंट होता है कि यू डू नॉट वांट अ लार्जर chunk of your patients to be from the government. यहाँ पे अगर आप देखो गवर्नमेंट इज़ 11%, योर गवर्नमेंट इज़ 20%, राइट। गवर्नमेंट के अगर पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो अगर आप यथार्थ के भी केस में देखोगे तो बहुत सारे CGHS के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे, और गवर्नमेंट के पेमेंट टर्म्स बहुत लंबे होते हैं। सो गवर्नमेंट पेज इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 120 to 150 days, राइट। बट अगर इतने दिनों के बाद आपको पेमेंट मिल रहा है, जो फैसिलिटीज़ आपने डिस्चार्ज की है, जो अभी की है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द पेमेंट वाइल द पेशेंट इज़ डिस्चार्जिंग, वो नहीं होके 120 से 125 दिन के बाद पेमेंट मिल रहा है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है बहुत लंबा हो जाता है, एंड यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डेट फॉर दैट। सो इफ यू सी ऑन यथार्थ's बैलेंस शीट देयर इज़ अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट और वर्किंग कैपिटल डेट, विच इज़ नॉट द केस इन दीज 4 कंपनीज, राइट। तो इस कंपनी का जो CFO to EBITDA है वो 0.8 या 0.8 से ज़्यादा है, right? CFO to EBITDA is nothing but the ability of a company to collect cash from its end customer. तो अगर आप CFO to EBITDA देखोगे बहुत सॉलिड है। यथार्थ का 0.4 है, ये सारे कंपनीज का 0.8 0.9 टाइप्स है। मतलब कंपनीज बहुत सक्सेसफुली अपने कलेक्शंस कर रहे हैं, राइट। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे फिर वो इंश्योरेंस का पेशेंट हो या फिर कैश से दे रहा हो, वो इमीडिएटली डिस्चार्ज करते वक्त पेशेंट से पैसे ले रहे हैं। इंटरनेशनल पेशेंट्स तो ऑब्वियसली पैसे दे देंगे जब डिस्चार्ज होता है। इट्स ओनली द गवर्नमेंट कोहोर्ट विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो अगर आप रिसीवेबल डेज देखोगे तो कोवई का तो अनबिलीवेबल रिसीवेबल डेज है, 5 रिसीवेबल डेज है, मतलब 5 दिन में सब कुछ चुकता हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज इंद्रप्रस्थ विच इज़ 17 डेज, राइट। आर्टेमिस और KMC इज़ अराउंड 36 डेज। तो आर्टेमिस और KMC में आपको 11% 20% गवर्नमेंट क्लाइंट्स दिखेंगे, इसकी वजह से इनका जो रिसीवेबल डेज है वो लंबा है, विच इज़ नॉट द केस ऑफ कोवई एंड इंद्रप्रस्थ, राइट। तो तो पेयर मिक्स जो होता है या पेशेंट मिक्स जो होता है वो बहुत एक तरह से इवेंचुअली इम्पैक्ट करता है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल डेट होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इन कंपनीज़ में ऐसा कोई ज़्यादा वर्किंग कैपिटल डेट नहीं है। डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है, बट शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डेट नहीं है, क्योंकि इनका CFO to EBITDA और इनके रिसीवेबल डेज
काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर टू लेट्स से अगर मुझे यथार्थ को एक बेंचमार्क रखना है या फिर एंकर रखना है तो राइट। The other important metric is occupancy. तो अगर आप occupancy normally hospitals में देखेंगे it's around 65 to 70%. तो here if you see it's only one hospital which has an occupancy of 90%. तो occupancy is very similar to capex. capex जैसे manufacturing companies अपने plants डालते हैं, manufacturing plants डालते हैं, hospitals जब capex करते हैं तो नए hospitals जाते हैं डालते हैं, वो greenfield हो सकते हैं या फिर brownfield हो सकते हैं। तो already let's say कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे 3 टावर्स है और लेट्स से उसका जो ऑक्यूपेंसी है या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% हो गया, तो मैं एक और टावर डाल दूंगा ताकि उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिर 65 टू 70 हो जाए। तो केएमसी ने भी एग्जैक्टली यही किया है, उन्होंने एक टावर 4th टावर जो अपना त्रिची में उनका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एक ऐड किया, बट वो अभी तक ऑपरेशनलाइज फुल फ्लेज नहीं हुआ है। दैट्स वाई दिस नंबर लुक्स अ वेरी इन्फ्लेटेड नंबर 90% का, बट एज सुन एज दैट गेट्स ऑपरेशनलाइज जो है ये नंबर 65 टू 70 के रेंज में फिर से आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ऑक्यूपेंसी इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, राइट। द अदर थिंग इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी मेट्रिक है, क्योंकि जब आप कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आपकी सर्जरी होनी है तो सबसे आपने अगर नोटिस किया होगा तो सबसे पहले दिन पे ही आपकी सर्जरी हो जाती है, एंड देन दी अदर 2 days और 3 days यू जस्ट रेस्ट ओवर देयर, आपके कुछ फार्मेसी के बिल्स आते हैं या फिर कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, राइट। तो बहुत सारे कंपनीज जो होते हैं या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ इन्वेंट्री कि अब कौन सा नया पेशेंट आने वाला है, नहीं आने वाला है। अगर नहीं आने वाला है तो यू नो दे हैव एन एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ऑफ अराउंड 5-6 days, ताकि वो 3 या 4 दिन का आपसे रूम का पैसा, बिल्स, मेडिकेशंस और जो भी रिपोर्ट्स का पैसा ले। बट उनको जब लगता है कि यार कोई पेशेंट आने वाला है और काफ़ी डिमांड है, राइट, इट्स पीक सीजन फॉर देम, तो वो जल्द से जल्द आपको छुट्टी देंगे, आपको बोल देंगे कि आप घर पे जाके आराम कीजिए, राइट। तो द मेन कॉस्ट ऑफ योर स्टे गेट्स इनकर्ड ऑन द फर्स्ट डे व्हेन योर ऑपरेशन, नॉट योर बट एनीवन्स ऑपरेशन व्हेन इट हैपन्स, क्योंकि उसी में आपके डॉक्टर का एक तरह से रेम्यूनरेशन चला जाता है, आपका जो भी एनेस्थीसिया का ओटी के फैसिलिटीज़ जो है वो पहले दिन जाता है। द नेक्स्ट 2-3 days इज़ कम्प्लीटली एट द विम ऑफ द हॉस्पिटल कि इनको पेशेंट को रखना है या नहीं रखना है। अगर रखना है तो इसका मतलब दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इन द पाइपलाइन, और अगर नहीं, इफ़ देर आर नॉट इनफ पेशेंट्स इफ देर आर मोर पेशेंट्स इन द पाइपलाइन तो आपको जल्द से जल्द डिस्चार्ज दे दिया जाएगा, राइट। सो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे को एक तरह से इसी तरह वी काइंड ऑफ read, this is how it works, right? So if we talk about the growth metrics of, you know, coming to the financial metrics right now, if we talk about the growth metrics of companies, right, तो इसमें काफ़ी phenomenal numbers दिखे मुझे, right? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पिछले 5 साल का, सबसे पहले तो किसी भी हॉस्पिटल का 5 साल का सेल्स ग्रोथ 20% से ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी क्लियर कट दिखा है, राइट। बट प्रॉफिट ग्रोथ सारे हॉस्पिटल्स का, ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स का 25% से ज़्यादा है। ईपीएस ग्रोथ जो है 25% से ज़्यादा है 5 साल के लिए, राइट। दैट इज़ फेयरली एविडेंट, राइट। सेल्स ग्रोथ भी पिछले 1 साल का एक्सेप्ट फॉर केएमसी किसी का भी 20% से ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ या ईपीएस ग्रोथ पिछले 1 साल का देखोगे तो सारे का 25% प्लस है। सिर्फ केएमसी का -5% है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि 5% क्यों है। तो केएमसी ने अपना जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा केपेक्स किया है, तो वो हॉस्पिटल एक तरह से ऑपरेशनलाइज हो रहा है, राइट। तो अगर आप पिछले 1 साल का डेटा यहाँ पे देखोगे तो केएमसी का जो सेल्स ग्रोथ 23% से हुआ है, जो कि एक अच्छा सेल्स ग्रोथ है, राइट। बट उनके एक्सपेंसेस 24% से बड़े हैं। दैट्स वाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ 21%। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, केएमसी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 500% है, जिसके वजह से केएमसी को ईपीएस ग्रोथ जो है या फिर डी ग्रोथ जो है वो -5 का हुआ है, राइट। तो इफ़ यू लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ केएमसी, right, if you see the debt component on KMC, it has been increasing, and debt to equity is 0.5, so it has gone from 0.4 to 0.5. 0.5 should be the cutoff for debt to equity, especially when you invest in hospitals, right? तो भले KMC का sales growth 20% से ज़्यादा है, and प्रॉफिट ग्रोथ भले -5 है और उसके इस पे डेट है, तो केएमसी का जो स्टॉक प्राइस है पिछले 1 साल में इट केम डाउन, राइट। तो फ्लैटिश डाउनवर्ड कर्व है केएमसी का। इफ़ यू लुक एट द लास्ट 1 year स्टॉक प्राइस ऑफ केएमसी, तो ये एक तरह से फैक्टर इन हुआ है द फैक्ट दैट द कंपनी हैज़ अ लॉट ऑफ डेट ऑन द बैलेंस शीट, एंड सेकेंडली इट गेव एन ईपीएस ग्रोथ ऑफ -5%। तो इसकी वजह से केएमसी का स्टॉक प्राइस जो है वो कम हुआ है, राइट। तो
So the risk or the challenge which KMC has is to clear the debt. तो मैंने threats में यहाँ पे debt लिख दिया है KMC के लिए, right? It has to reduce the debt from internal cash accruals whenever this, as soon as this new hospital or new tower gets operationalized, right? अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंद्रप्रस्थ जो है, या फिर मैं ग्रोथ पैरामीटर्स की बात कर रहा था जैसे, राइट? सो द ग्रोथ मेट्रिक्स ऑफ ऑल दीज 4 कंपनीज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, राइट? 35%, 30%, 25% का ग्रोथ है. री इन्वेस्टमेंट रेट भी अगर आप देखोगे 150% ऑलमोस्ट से ज़्यादा है सबका. तो ऑल दीज कंपनीज आर री इन्वेस्टिंग इन देयर बिजनेसेस टू काइंड ऑफ ग्रो फर्दर. तो दैट्स वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सिलेक्ट 1 or 2 कंपनीज वेर आई कुड से दैट ये टॉप 1 या 2 कंपनी है इस सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे रही है, राइट? कुछ कंपनीज का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, कुछ का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, किसी का पिछले 1 साल का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, किसी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, किसी के पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है. तो मोटा मोटी ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि द ग्रोथ इन दिस सेक्टर इज़ रियली गुड. दैट्स वाई द ग्रोथ इन ऑल दीज कंपनीज इज़ रियली गुड, एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू काइंड ऑफ पिक आउट वन कंपनी which has a better growth than the other companies, right? The next metric is the sustainable metric. Sustainability में 2 आपके metrics होते हैं, right? ROCE and ROE, return on capital employed and return on equity. Return on capital employed is nothing कि अगर आप let's say for example KMC के management ने 100 रुपीज़ अपने business में लगाए हैं, तो पिछले 5 साल में उसको 28% का profit, कंपनी को या business को profit हुआ है 28% का, राइट? ROE कि अगर किसी इक्विटी इन्वेस्टर ने KMC के बिजनेस में 100 रुपीज़ लगाए हैं, तो उस इक्विटी इन्वेस्टर को 26% का प्रॉफिट हुआ है साल दर साल, राइट? तो एक तरह से जो प्रॉफिट बिजनेस को हुआ है वही प्रॉफिट इन्वेस्टर को भी हुआ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी भी दिखाता है कि इफ़ द बिजनेस बिकम्स प्रॉफिटेबल, देन द पीपल हु काइंड ऑफ वेस्टेड फेथ इन अस, द पीपल हु इन्वेस्टेड इन अस, वी इंश्योर दैट दे गेट द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल. तो ये ट्रिकल डाउन होकर प्रॉफिट एक इक्विटी इन्वेस्टर के पास आया है, राइट? तो इफ़ यू सी KMC हैज़ द बेस्ट सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स और द बेस्ट ROE ROC फॉलोड बाय इंद्रप्रस्थ. तो इंद्रप्रस्थ का ROC 25% है और ROE 20% है, राइट? व्हाट इज़ अ very good ROCE ROE? 25% is a good ROCE ROE. एक एवरेज ROE ROC जो है वो 20% होता है. तो यहाँ पे मैंने KMC और इंद्रप्रस्थ को विनर एक तरह से दिखाया है, बिकॉज दीज 2 कंपनीज हैव एन ROE ROC ऑफ मोर देन 20%. Artemis is the 4th कंपनी ओवर ईयर, करीबन 8% का ROE ROC है, 10% का ROE ROC है, which I don't think is impressive, right? Kovai is trying to get there, but it's not at the place where these 2 companies is, right? तो कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ और KMC मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस मॉडल में जो स्ट्रेंथ है बार बार कैश फ्लोज जनरेट करने का, प्रॉफिट जनरेट करने का, वो ये 2 कंपनीज में काफ़ी अच्छे से दिख के आता है, राइट? Now, when you talk about sustainability, ROCE, ROE, it is a function of 2 things. One is profitability and other is efficiency. तो एक तरह से आप समझ लीजिए profitability multiplied by efficiency is equals to sustainability, right? तो अगर आप profitability भी देखोगे तो KMC has a profitability or an OPM, operational profitability for the last 10 years is 23% और net profitability is 11%. तो KMC का profitability अच्छा है, but Kovai is better at 25% and 11%. बाकी अगर आप 2 कंपनीज का देखें, आर्टेमिस as well as Indraprasth, in spite of the fact having a very high average revenue per bed, इनका जो operational और net profitability का metric जो है वो कमज़ोर है, right? तो KMC and Kovai are the clear-cut winners over here on the profitability parameters, right? Efficiency की जब हम बात करें तो सबसे important चीज़ जो है वो debt हम देखते हैं, right? तो debt में KMC is 0.5, which we already discussed. The other 2 companies have taken 0.3 kind of debt, but Indraprasth is using its cash accruals to kind of fund its growth, right? तो ये एक important चीज़ है, क्योंकि ये एक बहुत capital intensive kind of a business है. आपको मशीनरी खरीदनी पड़ती है, जो लेटेस्ट मशीनरी होती है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे डालने पड़ते हैं, मैन पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो. दैट्स वाई इफ़ यू लुक फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट फॉर ऑल दीज कंपनीज इज अबाउट 40%, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर, राइट? इसके लिए आपको डेट चाहिए होता है, बट अगर कोई कंपनी विदाउट डेट आगे बढ़ रही है तो दैट इज़ रिमार्केबल. सो Indraprasth is going ahead without any kind of a debt, right? अगर आप CFO to EBITDA जो हमने already discuss किया, सारे companies का almost similar है, but receivables में Kovai is a clear cut winner. So
कोवई को मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड एसेट टर्न्स में इंद्रप्रस्थ इज द बेस्ट. सो एसेट टर्न्स इज नथिंग बट how efficiently the management uses the assets that it has to generate revenues, right? तो asset turns या net fixed asset जो इंद्रप्रस्थ का है वो 4 है, which is like by far the best as compared to other 3. तो इस metric पे, efficiency metric पे कोवई और इंद्रप्रस्थ दोनों एक तरह से विनर है. तो काफ़ी यहाँ पे एक बहुत कट थ्रोट फाइट हो रही है. there is no clear cut winner emerging out if you look at all these metrics, right? Now you come to the margin of safety कि फ्री कैश फ्लो किसके पास है. तो फ्री कैश फ्लो सबसे ज़्यादा जो है वो इंद्रप्रस्थ के पास है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंद्रप्रस्थ की सबसे ज़्यादा है. ये इसलिए भी हो रहा है कि इंद्रप्रस्थ कोई नया केपेक्स नहीं करी. तो इंद्रप्रस्थ के 2 हॉस्पिटल्स हैं, तो कोई नया हॉस्पिटल या नया टावर फिलहाल इंद्रप्रस्थ नहीं डाल रही है. तो CFO इज़ नथिंग बट FCF फ्री कैश फ्लो इज़ नथिंग बट CFO माइनस केपेक्स. तो कोई नया केपेक्स नहीं कर रही है इंद्रप्रस्थ, तो नया टावर नया हॉस्पिटल नहीं डाल रही है. सो whatever cash flow that the company is earning from its current business, it is keeping to itself. And 427 का इसका फ्री कैश फ्लो है, प्लस अगर इतना कैश है तो थोड़ा डिविडेंड अच्छा भी है. इनका 1.05 का डिविडेंड है इंद्रप्रस्थ का. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंद्रप्रस्थ में सबसे ज़्यादा है, राइट? फॉलोड बाय कोवई अगेन 315 करोड़ का इनका एक तरह से फ्री कैश फ्लो है. 0.18% का डिविडेंड यील्ड है इनका. सो कोवई इज़ द नेक्स्ट वन, राइट? बाकी 2 कंपनीज़ का अगर आप फ्री कैश फ्लो देखे हो तो काफ़ी कम है. स्पेशली KMC का तो 2 करोड़ है, आर्टेमिस का 70 करोड़ है, राइट? डिविडेंड यील्ड KMC इज़ 0, आर्टेमिस इज़ 0.14, राइट? तो अगर मुझे कंपनीज़ के पी देखना है तो I normally look at the last 5-year median PE और कहीं ना कहीं उससे कंपेयर करता हूँ, राइट? तो अगर KMC का करंट PE जो 50 है, राइट, और मैं पिछले 5 साल का जो KMC का PE देख रहा हूँ, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी अराउंड 43, राइट? तो ऑप्टिकली 50p जो है वो बहुत ज़्यादा दिखता है क्योंकि बाकियों का 29 है और 27 है. तो ऐसा लगता है कि KMC सबसे ज़्यादा वैल्यूड है, राइट? बट जब आप 5-year मीडियन से देखेंगे तो आर्टेमिस का जो करंट पी है इट इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ द 5-year मीडियन पी, राइट? अगर कोवई का भी आप देखोगे इट्स 30 व्हेन द मीडियन पी इज़ अराउंड 18. यहाँ पे भी इट्स ऑलमोस्ट 2x. इंद्रप्रस्थ इज 27 करंट पी which is 2x of the median 5-year P, but that is not the case over here. भले इसका current P 50 है but इसका 5-year median P 43 है. तो actually ऑप्टिकली KMC का जो P बहुत ज़्यादा दिखता है बिकॉज 29 और 27 से ज़्यादा है. तो ऐसे लगता है कि KMC सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है. नहीं, KMC सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. मार्केट ने KMC को एक सही P दिया है, एक कमज़ोर P दिया है, ज़्यादा P नहीं दिया है बिकॉज इतना KMC के डेट पे एक तरह से बैलेंस शीट पे इतना डेट है और दूसरा उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 1 साल का वो माइनस में है. दैट्स वाई इफ़ यू look from the PE point of view, the cheapest out over here is KMC and not the ones which have like 27 or 29 kind of a PE, right? So that is one thing, right? Artemis का 67 का PE है, in spite of the fact कि sustainability parameters पे Artemis काफ़ी कमज़ोर है, right? इसका अगर आप return on capital employed and return on equity देखोगे तो single digits है या 10% है, right? एक structural growth company को 20% 25% का ROE ROC रहना बहुत ज़रूरी है. ये कोई cyclical company नहीं है, जो ये cyclical sector नहीं है जिसमें करीबन 8% 10% कर रहे हैं, right? So for the kind of sustainability metrics that Artemis is giving, the P which it is getting is 67, which is a very high P. Also, the profitability of Artemis is not that great, so I don't think Artemis deserves a P of 67, right? Kovai and Indraprastha do deserve the kind of P's that they are getting, right? ये मुझे लगता है कि decent P है इनका, right? It's 2x of the current P, and you know these companies on efficiency parameters, sustainability parameters. Kovai का भी sustainability इतना खराब नहीं है, 20% है, 17% है. Indraprastha का 25-20 है, so that is next level, right? Profitability point of view से Kovai is really good और इसका 5 दिन का receivable days है, which is better, which is industry leading kind of. बाकी किसी का उतना नहीं है, right? So Kovai and Indraprastha are 2 companies which you know are kind of fairly valued over here. Artemis मुझे लगता है is overvalued, and KMC because of the debt and जो negative profitability which would be fixed in the next 1 year. तो वहाँ से जैसे business आना शुरू हो जाएगा तो वो sales growth 20% plus है, तो आराम से profit growth भी 20-25% plus हो जाएगा. So that's not a concern, right? But margin of safety point of view से
और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंद्रप्रस्थ सबसे बेस्ट लगा. बट इंद्रप्रस्थ में एक मुझे कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग दिखा, राइट. इंद्रप्रस्थ के खिलाफ एक तरह से एक केस चल रहा है पिछले 10 सालों में, wherein the fact that Indraprasth is a JV between Apollo and Delhi government, right? There is a petition that has been filed a long time back saying कि इंद्रप्रस्थ में जो भी 30% inpatients है और around 25% outpatients है उनको फ्री सर्विस देना, फ्री हेल्थ केयर देना काम बनता है, बिकॉज 26% जो स्टेक है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, राइट. तो ये केस करीबन पिछले 10 साल से चल रहा है, वो तारीख पे तारीख का फंडा बैठ रहा है यहाँ पे, अभी तक उस पर कोई निष्कर्ष, कोई रिजल्ट नहीं आया. बट अगर समझो वो निकाल आ जाता है या रिजल्ट आ जाता है एंड इट इज़ इन द पक्ष ऑफ द पीपल हु फाइल द पिटिशन एंड नॉट इंद्रप्रस्थ, देन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ विल गो डाउन इन अ जिफी, राइट. प्रॉफिटेबिलिटी एक तरह से कम हो जाएगी. तो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी ट्रैक्ड इन इंद्रप्रस्थ. बाकी सब पैरामीटर्स पे मुझे इंद्रप्रस्थ काफ़ी सही एक हॉस्पिटल लगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इसमें सही सबसे ज़्यादा है. कोई फ्यूचर केपेक्स नहीं कर रहा है. आर्टेमिस फॉर एग्जांपल 350 crores raise किया है Artemis ने very recently in March 2024 from IFC, and they're expanding into Jaipur and Raipur tier 2 cities, right, जिसकी वजह से उनका average revenue per bed गिर जाएगा, because the average revenue per bed in Delhi is higher as compared to tier 2 cities, right. तो वो एक ये है, but this company is like expanding in other kind of cities as well, right. Kovai has done a capex of around 120 crore to kind of build a hospital in Chennai, and there is already a hospital of 200 beds which is coming up in Trichy, which is like an extension to whatever hospitals that KMC has over there, right. So if you look at the stock price of all these companies, मैंने KMC का तो आपको already chart दिखा दिया था, right. तो KMC is going down primarily because of those two things, एक तो negative profitability और दूसरा डेट जो है. Artemis is very consistently compounding. पिछले 3 साल में ये स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुआ है, सुंदर तरीके से एक तरह से डबल हुआ है, राइट. कोवई अगर आप देखो अगेन एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, राइट. एंड द फोर्थ वन इंद्रप्रस्थ इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट कंपाउंडर. पिछले 3 साल में इसका स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर गया है और अच्छी तरह से ऊपर गया है, राइट. सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट दीज 4 कंपनीज. ये एक्चुअली ये कंपनीज़ के नाम आप लोगों ने ही सजेस्ट किए थे. लॉट ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी सजेस्टेड दीज नेम्स. मैं इंडिविजुअल एनालिसिस नहीं करना चाहता था इन 4-5 हॉस्पिटल्स का, क्योंकि जब इंडिविजुअल एनालिसिस करता हूँ किसी भी हॉस्पिटल का, लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स गेट मिस्ड आउट, whatever the outperformance that the peers are doing, right. So this is a peer-to-peer analysis. All the people who are invested in these respective stocks, please आप अपना पक्ष या फिर अपना एंगल बताइए, because you've been following these stocks for a very long time. If I have missed out on something, please in the comment box update your details about the respective companies, so that a larger group of people come to know which stock out of these 4 is something which one could create positions in, right. So this was a brief about small hospital space. I hope you like this analysis. If you have, please like and share this video. Share this video with people who would find value in this kind of analysis. And this is not a stock recommendation, guys. Please do your own research before you invest in the markets. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.